हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है टीआर और टीसी विधि और एमआर और एमसी विधि बताई थी कि एकाधिकार बाजार के अंदर अगर हमें संतुलन निकालना है, चाहे वो अल्पकाल हो चाहे वो दीर्घकाल हो, हमारे पास जो है दो अप्रोचेज होती हैं। हम इन दोनों अप्रोचेज की हेल्प से अल्पकाल या दीर्घकाल में एकाधिकार बाजार में बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कहां पर स्टैब्लिश होगा, या आप इसको जो है कीमत और उत्पादन का निर्धारण भी कह सकते हो। ठीक है, अब हमने जो है टीआर और टीसी और एमआर और एमसी विधि जो है क्यों पढ़ी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भैया इसके अंदर अगर हम बात करें एमआर और एमसी विधि की, जनरली हम किसको यूज करते हैं? जनरली हम जो है एमआर और एमसी विधि को ही यूज करते हैं। टीआर और टीसी विधि जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे क्वेश्चन आपका आने भी वाला नहीं है। ठीक है जी, तो मोस्टली हम जो लेकर चलते हैं वो इसी अप्रोच को लेकर चलते हैं। तो अब हमें ये सीखना है कि भैया जब अल्पकाल है और जब एक उत्पादक एक एकाधिकार वाला संतुलन में है, तो कब उसको जो है असामान्य लाभ होगा, कब उसको सामान्य लाभ होगा और कब उसको हानि होगी। ये तीन कंडीशनें मैंने आपको बताई हैं अल्पकाल के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो एकाधिकार वाला है, अकेला बंदा है, तो भैया अकेला बंदा है लेकिन अल्पकाल है, जिसकी वजह से फिक्स फैक्टर को जो है वो चेंज नहीं कर सकता, केवल परिवर्ती वाले को ही चेंज कर सकता है। तो तीन सिचुएशन जो है यहां पर क्रिएट होती है। अगर हम बात करें दीर्घकाल की, तो दीर्घकाल में एक एकाधिकार वाला हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ ही जो है वो अर्जित करता है। क्यों? क्योंकि वो अकेला है। ठीक है, सारे के सारे साधन बदल सकता है और कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट जो है उसका नहीं होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अब नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आप इसको कह सकते हो। आज हम इस वीडियो के अंदर जो है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि शॉर्ट रन में इन तीनों का कर्व कैसे बनेगा और लॉन्ग रन में इन तीनों का कर्व कैसे बनेगा। एमआर और एमसी की हेल्प से, टीआर और टीसी पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो नहीं आएगा, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है गाइज, आपको इसके कर्व जो है वो रटने नहीं है। ठीक है, आपको इसके जो ग्राफ हैं वो रटने नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि बच्चे जो है इसके कर्व, इसके ग्राफ जो है वो रटने लगते हैं कि कब कहां से एमसी जाएगा, कहां से एआर आएगा, कहां से एमआर आएगा। अरे भाई, रटना नहीं है। रटने से किसी का कोई भला नहीं हुआ है। रटने से कि एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, उसके बाद आपको कभी काम नहीं आना। रटना समझने की बात है। ठीक है, आपको आज मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, आपको कोई सा भी कर्व जो है समझने की जो है जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, आपको केवल जो है सबसे पहले तो एक ही रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियो को देखकर आइए, क्योंकि आपको एमआर और एमसी विधि से इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश होता है आपको ये पता होना चाहिए। अगर ईमानदारी से वो वीडियो देखे तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं बात, अगर कंडीशन है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। देखो, केवल दो चीजों का खेल होता है, केवल दो चीजों का खेल होता है। किसका? एआर और एसी। केवल इन दोनों की हेल्प से आप इन चारों की चारों कंडीशन का कर्व 1 मिनट में जो है बना सकते हो। ठीक है, औसत आगम और औसत लागत। औसत आगम का क्या मतलब है कि वस्तु की प्रति इकाई बेचने से आपको जो भी पैसे मिलते हैं। ठीक है, और इसका क्या मतलब है, एक इकाई बनाने की कितनी कॉस्ट आती है। तो आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया सिंपल सी बात है, आपको बनाने से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो रही है। जब एआर ग्रेटर देन होता है एसी से, तो आप जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है अर्न करते हो। मान लीजिए बनाने से मिलते हैं 7 रुपए, ठीक है, सॉरी, बेचने से मिलते हैं 7 रुपए, बनाने की कॉस्ट आती है 4 रुपए, तो 3 रुपए का आप यहाँ पे सुपर प्रॉफिट जो है अर्न कर रहे हो। सामान्य लाभ की अगर बात करें, जब AR इज इक्वल टू AC होता है, तो किसी भी मार्केट के अंदर ये कह सकते हो नॉर्मल प्रॉफिट या ब्रेक इवन पॉइंट भी आप इसको कह सकते हो। सामान्य लाभ अर्जित करते हैं। और हानि का अब तो सिंपल ही है, जब आपका रिवेन्यू कम हो जाता है, कॉस्ट आपकी जो है ज्यादा आने लगती है, तब किसी भी मार्केट के अंदर क्या होता है, लॉस की सिचुएशन क्रिएट होने लगती है। मिलने आपको 4 रुपए, बनाने की कॉस्ट आ रही है 7 रुपए, तो यहां पर आपको जो है 3 रुपए का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है।
केवल इन तीनों की हेल्प से, ये AR और AC, ठीक है, केवल इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी का भी कर्व ड्रॉ कर सकते हो। और रही बात यहाँ पे लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन में क्या रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा अर्न करेगा। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यही वाली कंडीशन है, AR ग्रेटर देन AC, ठीक है। सारा का सारा खेल जो है गाइस केवल AC का है, किसका है, AC कर्व का है, ठीक है। अगर आपको AC कर्व ड्रॉ करना आ गया, एक जब ये बड़ा है, जब इसके बराबर है, जब इससे छोटा है, 1 मिनट में सारा का सारा हो जाएगा। अब आते हैं मुद्दे पर। देखिए गाइज, हम जो यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं असामान्य लाभ की। किसकी, असामान्य लाभ की, जो कि अल्पकाल की सबसे पहली कंडीशन है, ठीक है जी। तो अल्पकाल की सबसे पहली कंडीशन है क्या, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आपको क्या करना है, देखिए ये मैंने बना दिया y एक्सिस, ठीक है, ये मैंने बना दिया x एक्सिस, ठीक है जी। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, और ये हो गया y एक्सिस। अब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि इक्विलिब्रियम पर कहां पर होगा, एक एकाधिकार वाला, जहां पे MR और MC बराबर होते हैं और MC जो है उसको नीचे से कट करता जाता है, ठीक है। तो कैसे बनता है उसका कर्व, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया है। देखिए ये तो हो गया आपका AR और ये हो गया आपका MR, ठीक है, ये हो गया MR और ये हो गया AR, ठीक है जी। इसी तरीके से बनता है, दोनों नीचे गिरते हुए आते हैं, क्योंकि कीमत कम करके ही एकाधिकार अपनी वस्तु की अधिक मात्रा बेच सकता है, और MR की गिरने की प्रवृत्ति वो ज्यादा होती है, इसलिए ये नीचे रहता है और वो ऊपर रहता है, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम के लिए मैंने आपको क्या बताया, इक्विलिब्रियम के लिए ये हो गया आपका MC कर्व, ठीक है, SMC भी आप इसको लिख सकते हो, ताकि ये जो है किसको डिनोट करे, ताकि ये जो है शॉर्ट रन को इंडिकेट करे, ठीक है। तो ये कहां पर इसको जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, इस पॉइंट पर, इसको मैंने नाम दे दिया E, और इस पे हम कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं उत्पादन, ठीक है, और यहां पे आप लिख लीजिए लागत, और यहां पे आप लिख लीजिए आगम, ठीक है जी। तो भैया ई पॉइंट पर जो है इक्विलिब्रियम पर है, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन है, MR और MC बराबर हो रहे हैं और MC जो है उसके बाद बढ़ रहा है। इतनी फिगर तो आपको सब में बनानी ही बनानी है, इतनी फिगर तो आप घोल कर पी जाइए, ठीक है। कोई सा भी केस हो, इतनी फिगर तो हमेशा बनेगी ही बनेगी, ठीक है। अब बच्चे अगर कहते हैं कि अगर हम इतनी ही बनाई है तो कैसा रहेगा, तो भैया बहुत बेकार रहेगा, क्योंकि भैया जब आपने कढ़ाई को रखी दिया है गैस पर हलवा बनाने के लिए, तो भैया हलवा बना ही लो, बचा ही क्या है। केवल अब क्या करना है, MR कर दिया, AR कर दिया, SMC कर दिया, केवल AC कर्व को ड्रॉ करना है। और अभी मैंने बताया आपको, जब आपका AR जो है वो ग्रेटर देन होता है AC से, तो आप क्या करते हो, तो आप जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या अबनॉर्मल प्रॉफिट या असामान्य लाभ जो है अर्जित करते हो। मतलब आपका AR जो है ज्यादा है AC से, AR का है, AR ये रहा, ठीक है। तो AR जब ये रहा और इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसका कर्व हमेशा ऊपर रहता है, ये मैंने आपको बताया है। अब आपको AC कर्व जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। AC कर्व क्या करना है, AC कर्व जो है आपको ड्रॉ करना है। तो AC कर्व इससे नीचे बनेगा AR से, क्यों, क्योंकि AC की वैल्यू जब AR से कमी होती है तभी जो है मार्केट के अंदर सुपर नॉर्मल होता है, ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब आपको AC कर्व ड्रॉ करना है, और AC कर्व कैसा होता है, AC कर्व जो है वो होता है यू शेप्ड का। कैसा होता है AC कर्व होता है यू शेप्ड का, और SMC जो है उसको उसके मिनिमम पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो मैं जो है यहां पर मान लीजिए, मैं जो है यहां पर ये मैंने बना दिया SAC, ठीक है। तो ये इसको जो है यहां पर इसको कट कर रहा है। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि आपको जो है कितना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है हो रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम हो रहा था जी यहां पर, कहां पर हो रहा था इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आपको जो मिल रहा था वो मिल रहा था यहां पर, ठीक है। और अब यहां से जो है आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ये, ठीक है। ये देखिए आपको जो है इतना, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है इक्विलिब्रियम पर, इतना आप जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। यहां से लाइन खींचेंगे और यहां से लाइन खींचेंगे, ये वाला जो पोर्शन आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर दो, बट मैंने ज्वाइन इसलिए नहीं करा है ताकि आपको अच्छे से
समझ में आ जाए। तो इतना जो है आप, ये वाला जहां मैंने डॉट लगाए हैं, इतना आप जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। जब AR आपको बेचने से इतने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, जबकि बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है, केवल इतनी कॉस्ट आ रही है, बेचने से इतने पैसे मिल रहे हैं, तो इतना आपको क्या मिल रहा है, इतना आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी जो कंडीशन है ये है आपकी सामान्य लाभ की। ठीक है, सामान्य लाभ कब होता है, जब आपका AR बराबर होता है AC से। ठीक है, अब पहले मैं इतनी फिगर जो है बना लेता हूं इक्विलिब्रियम की, ताकि बार बार आपको जो है डिस्टर्ब ना हो। देखिए, तो अब हमें बात करनी है दूसरे केस की, नॉर्मल की। ठीक है, इतनी फिगर सब में बनेगी क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब भैया E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर हो रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे केवल AC कर्व को ड्रॉ करना है। केवल AC कर्व आपको बनाना है सारी की सारी फिगर में, और क्या हो जाएगा, AC कर्व बनाते ही आप जो है, जैसे AC कर्व बनेगा, आप जो है सारे के सारे आंसर आपको इजिली मिलते रहेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जहां पर इक्विलिब्रियम है, अब AC कहां बनाना है। पहले तो मैंने जो है AR से नीचे बना दिया क्योंकि उसकी वैल्यू क्या थी, कम थी। अब की बार क्या है, अब की बार बराबर है। क्या है, अब की बार बराबर है। तो आपको कुछ नहीं करना, जहां पर इक्विलिब्रियम है बस वहां पर लगा लीजिए डॉट, ये आ गया यहां पर। ठीक है, तो भैया मतलब अब की बार बराबर है, मतलब AR और AC के बीच में जो है गैप नहीं है। तो बस यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको बट ध्यान रखना है, SMC जो है ये इसको U शेप्ड का होता है, तो इसको क्या करके जाता है, ये मैं यहाँ पे बनाता हूं, देखिए यहाँ इसको जो है पहले तो यहां बना दीजिए SAC। ठीक है, और ये अब इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर आपको जो है जहां पर इक्विलिब्रियम हो रहा है, यहां पर मैं मिला देता हूं इसको। देखिए, ये यहां पर जो है आपका AR और AC दोनों के दोनों आपस में क्या है, दोनों के दोनों आपस में जो है बराबर हो रहे हैं, जिसकी वजह से फर्म क्या कर रही है, वो जो है केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरी कंडीशन। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। देखिए, तो भैया तीसरा केस है हानि का। हानि कब होती है, जब आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो ग्रेटर देन हो जाती है AR से। ठीक है, AR का है ये रहा। ठीक है, इतनी फिगर तो सब में बनेगी, जो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब मुझे AC कर्व ड्रॉ करना है। सिंपल सी बात है, AC कर्व जो है वो इससे ऊपर बनेगा क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो AR से ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं। तो AR से ऊपर ये मैंने जो है SAC ये मैंने जो है ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इस पॉइंट पर यहां पर देखेंगे जहां पर इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये इतना जो है यहां पर आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब भी हानि का केस होता है, फर्म केवल जो है अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्ती लागत ही जो है कवर कर पाती है। कौन सी लागत कवर कर पाती है, केवल औसत परिवर्ती लागत जो है कवर कर पाती है। आप ये कह सकते हो, जब भी हानि का केस होता है तो ऐसे उसमें जो AR है वो बराबर होता है ABC के। ठीक है, तो हानि के केस में आपको ABC कर्व भी ड्रॉ करना पड़ेगा, और कहां पर ड्रॉ करना है, AR के बराबर। और AR का है, AR ये रहा। ठीक है, तो बराबर कहां पे होगा, यहां पर इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर आपको जो है बराबर करना है। लेकिन SMC का भी ध्यान रखना है, दोनों को क्या करता है, ये इसके मिनिमम पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करके जाता है। तो मैं यहां से जो है ड्रॉ कर देता हूं, ये हो गया आपका ABC। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपको क्या हो रहा है, इतना जो है आप यहां पर लॉस बियर कर रहे हो, ये और ये हो गया आपका हानि। ठीक है, ये क्यों हो गई है हानि यहाँ पर, क्योंकि भैया आपकी बनाने की कॉस्ट इतनी आ रही है, बेचने से आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, तो इतना आपको क्या हो रहा है, इतना आपको जो है लॉस बियर करना पड़ रहा है। ठीक है, ये तो हो गई अल्पकाल की कंडीशन, जब आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और क्या कर रहे हो, और हानि जो है वो बियर कर रहे हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन में मैंने आपको बताया कि लॉन्ग रन में जो फर्म है वो क्या करेगी, लॉन्ग रन में एक जो फर्म है वो हमेशा जो है क्या करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है।
तो लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। तो भैया आपको क्या बनाना है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये वाला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन जो है ये होती है। लेकिन अब हम क्योंकि लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं तो आपको बस इसके नाम बदल देने हैं। क्या, यहाँ पे मैंने एस क्यों लिखा, ताकि शॉर्ट रन को इंडिकेट करे। अब की बार आपको एस नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, एल, ठीक है, LAC और LMC ये बनाना है, क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होता है, पहले में देखिए, ये हो गया आपका AR कह सकते हो, और ये हो गया आपका MR, ठीक है, ये हो गया AR, ये हो गया आपका MR, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ से ये हो गया आपका LMC, ठीक है। कहाँ पर ये कर रहा है, इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और इक्विलिब्रियम कहाँ पर आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ पर E पॉइंट पर Q, ठीक है। अब आपको क्या करना है, LMC हो गया, अब आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, मतलब आपका जो AR है वो ग्रेटर देन है AC से, ठीक है, LAC लिखो यहाँ पर अब की बार, ठीक है, ताकि लॉन्ग रन को इंडिकेट करे। देखिए AR जो है वो ग्रेटर देन है किससे, LAC से। तो आपको अब LAC कर्व को ड्रॉ करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि LAC कर्व जो है कैसा होता है, बिल्कुल यू शेप्ड का ही होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल जैसे यहाँ पर हमने बनाया है बिल्कुल वैसे ही बनाना है, बिल्कुल डिक्टो फिगर, बस इसको यहाँ पे SAC को नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, LAC, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर देता हूँ, बिल्कुल सेम ऐसा ही इक्विलिब्रियम पर ही आपको ड्रॉ करना है। सो भैया ये मैंने LAC कर्व को जो है ड्रॉ कर दिया है, यू शेप्ड का होता है बिल्कुल इसी की तरह, SAC नहीं है, LA है, SMC की जगह LMC है, ठीक है। कर्व बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, बस LL लगा देते हैं। अब यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, यहाँ पर आपको जो है ये इतना पोर्शन जो है आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है अर्न कर रहे हो, कब, लॉन्ग रन में। कब अर्न कर रहे हो, लॉन्ग रन में। ये जो सारा की सारी सिचुएशन है ये आपकी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, इसकी जो है आपकी ये कंडीशन है, ठीक है जी। तो ये हो गया शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में एक एकाधिकार वाला जो है, जब इक्विलिब्रियम पर होता है तो कैसे कैसे उसको नॉर्मल, सुपर नॉर्मल और हानि की सिचुएशन जो है बेयर करनी पड़ती है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। केवल AC कर्व, केवल AC कर्व आपको जो है बनाना आना चाहिए, बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। फिगर जितनी बनेगी हर केस में वो भी मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपको इसमें कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।